कर रहे हैं कि गुजरात में ये कितने किलोमीटर है, तो आप कहेंगे गुजरात के अंदर जो इसी किलोमीटर लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 389 किलोमीटर है। अगर आप तुमसे पूछा जाए कि गुजरात में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 389 किलोमीटर होगा। वही हम कह रहे हैं राजस्थान में कितनी होगी, तो आप कहेंगे राजस्थान में 510 किलोमीटर होगी। कितनी है, 510 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसकी दूरी मिल जाएगी। जबकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आप कहेंगे 900 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर ये रेखा मतलब कह सकते हैं है। यहां पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो छत्तीसगढ़ में आप कहेंगे 327 किलोमीटर है। कितना, 327 किलोमीटर जो है इस रेखा की लंबाई छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है। जय हिंद। आइए चलते हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आज एक ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं। दोस्तों आज हम कराने वाले हैं कर्क रेखा, अर्थात कर्क रेखा इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसे जाना जाता है। भारत के अंदर ट्रॉपिक रेखा अर्थात कर्क रेखा की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे भारत में कुल लंबाई कितनी है इसकी, तो आप कह देंगे यहां पर 2686 जो है इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो किलोमीटर्स में हम बात कर रहे हैं तो यहां पर कितना है, किलोमीटर्स में हो जाएगी। तो भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कुल लंबाई कितनी है, 2686 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम बात चर्चा की है थोड़ी सी करते हैं, उससे पहले आपको समझना होगा, जैसे हम जानते हैं कि अगर एक हम ग्लोब के बारे में बात करते हैं, ये हमने एक ग्लोब लिया है, ग्लोब के बारे में हम ये कह रहे हैं कि यहां पर एक पृथ्वी का आकृति यहां पर ली है, जिससे आप कह सकते हैं कि ये हम इस पर दर्शाने की कोशिश करेंगे कुछ रेखाओं के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में, ये ग्लोब को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे इसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवतीय रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। विषुवतीय रेखा जो है ये कितने अंश पर है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री अंश पर बनती है। विषुवतीय रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करें इससे ऊपर एक रेखा आपको देखने को मिलेगा, इस रेखा का नाम क्या है, तो आप कह देंगे यहाँ कर्क रेखा है। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कर्क रेखा जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका सही आंसर होगा 23.5 डिग्री का। कितना है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसी के ऊपर आप जानते हैं कि एक रेखा और मिलेगी जिसे बोलते हैं 68 डिग्री, 68 डिग्री हम कह सकते हैं कि यहां से ये कोण बनाती है। और इस रेखा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं इसको, आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा, जिसमें विषुवतीय रेखा है, कर्क रेखा है और आर्कटिक रेखा है। विषुवतीय रेखा कितना कोण पर है, 0 अंश पर, जबकि आप जानते हैं कर्क रेखा पर कितने पर है, 23.5 पर, और आर्कटिक कितने पर है, तो 68 डिग्री पर मिलेगी देखने के लिए। ये आप कह सकते हैं ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर, ये भी क्या होगा, उत्तर की ओर होगा। जबकि हम बात करते हैं साउथ के अंदर, साउथ में अगर आपसे पूछा जाता है कि साउथ के अंदर 23.5 अगर आपसे पूछ रहे हैं, 23.5 डिग्री अगर आपसे साउथ पूछेगा तो ये रेखा का नाम क्या है, तो आपकी मकर रेखा है। क्या नाम इसका, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। वही हम बात कर रहे हैं कि नीचे यहां पर कि 68 डिग्री, 68.5 डिग्री हम बात कर रहे हैं साउथ की, तो इस रेखा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका रेखा है। क्या बोलते हैं इसको, अंटार्कटिक जो है वो रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो अंटार्कटिका रेखा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी अर्थात ग्लोब हम कह रहे हैं, ग्लोब पर यहाँ पर महत्वपूर्ण 5 क्या मिलती है, रेखाएं देखने को मिलती है, जिसमें आप जानते हैं आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा एंड मकर रेखा, विषुवतीय रेखा एंड आपका अंटार्कटिका रेखा। ये 5 रेखाएं आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी में हम बात जो करने वाले हैं, हम बात करने वाले 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा में। अब ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है, भारत से गुजरने वाली रेखा की हम बात कर रहे हैं यहां से, और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले हमने बात करा कि ये कर्क रेखा की लंबाई 2686 किलोमीटर देखने को आपको मिलेगी। ये 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि राज्य कितने हैं, तो आप कहेंगे ये राज्यों से कितने से गुजरती है, तो आप कहेंगे कुल राज्य से 8 से गुजरती है। कितने से, 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे हम बात कर रहे हैं पहला राज्य कौन सा होगा, गुजरात हो जाएगा। दूसरा राज्य कौन सा होगा, तो आप कहेंगे राजस्थान होगा। कौन सा होगा, राजस्थान। और तीसरा राज्य पूछे आपसे तो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। चौथा कौन सा है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं ये कौन सा होगा, तो आप कहेंगे झारखंड हो जाएगा। कौन सा होगा, झारखंड राज्य हो जाएगा। यहां से हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की। और यहां पर नेक्स्ट कौन सा होगा, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल राज्य होगा। पश्चिम बंगाल राज्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ।
पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट इससे पहले आप राज्य कौन सा होगा, तो ये कहेंगे आप लोग त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा से कौन से कर्क रेखा गुजरती है, और एक यहां से हम कह सकते हैं कौन सा होगा, मिजोरम होगा। तो मिजोरम से भी क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं मिजोरम से भी जो है कर्क रेखा या ट्रॉपिक जो ऑफ कैंसर है वो क्या होती है, यहां से गुजरती है। तो हम पहले राज्य कह रहे हैं, अगर आपसे पूछता है कभी भी कि पश्चिम से पूरब की ओर कर्क रेखा पर राज्य की जो क्रम है उसे पूछ सकता है, तो क्रम आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। इसी को मैं बात करता हूं आप लोगों से कि अगर हम बात कर रहे हैं कि गुजरात में ये कितने किलोमीटर है, तो आप कहेंगे गुजरात के अंदर जो इसी किलोमीटर लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 389 किलोमीटर है। अगर आप तुमसे पूछा जाए कि गुजरात में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 389 किलोमीटर होगा। वही हम कह रहे हैं राजस्थान में कितनी होगी, तो आप कहेंगे राजस्थान में 510 किलोमीटर होगी। कितनी है, 510 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इसकी दूरी मिल जाएगी। जबकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आप कहेंगे 900 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंदर ये रेखा मतलब कह सकते हैं है। यहां पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो छत्तीसगढ़ में आप कहेंगे 327 किलोमीटर है। कितना, 327 किलोमीटर जो है इस रेखा की लंबाई छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है। जबकि हम बात कर रहे हैं झारखंड के अंदर कितना है, तो आप कहेंगे झारखंड के अंदर जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे यहां से 134 किलोमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 134 किलोमीटर जो है झारखंड के अंदर कर्क रेखा की लंबाई हो जाएगी। जबकि पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर जो लंबाई यहां देखने को मिलेगी वो कितनी है, तो आप कह देंगे यहां से 316 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत में पश्चिम बंगाल में कितनी है, 316 किलोमीटर होगी। वही हम बात करें त्रिपुरा के अंदर कितने किलोमीटर है, तो आप कहेंगे 8 किलोमीटर त्रिपुरा के अंदर मिल जाएगी। कितने, 8 किलोमीटर। देखिए मिजोरम में कितना है, तो आप कहेंगे मिजोरम के अंदर 102 किलोमीटर होगी। कितना होगा, 102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 316 किलोमीटर, 134 किलोमीटर, 327 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 510 किलोमीटर और 389 किलोमीटर, ये सभी दूरी को इनको जोड़ा जाएगा तो ये मात्र कितनी दूरी हो जाएगी, आप कहेंगे 2686 किलोमीटर जो है भारत के अंदर कर्क रेखा विस्थापित है, मतलब कह सकते हैं विस्तार इसका आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को हम बात कर रहे हैं यहां से, तो हमने कुछ इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करा है। तो ये हो जाए गज राज मझ झा बग त्रिमी के नाम से इसको जाना जाता है। तो एक ट्रिक आपको देखने के लिए मिलेगी और इसी से आप इनका 8 राज्यों को आराम से याद कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं गज, गज का मतलब क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, तो गुजरात राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। राज का मतलब क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं मैं से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। यही हम बात कर रहे हैं कि 6 से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा। झा से क्या होगा, तो आप कहेंगे झारखंड राज्य हो जाएगा, यहां से झारखंड राज्य। जबकि बग से क्या होगा, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और यदि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो आप देखेंगे यहां से कि त्रि से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा राज्य होगा, त्रिपुरा। जबकि मी से क्या होगा, तो आप कह देंगे मिजोरम राज्य होगा। कौन सा होगा, मिजोरम राज्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है वो 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं, तो आप कह सकते हैं सबसे पहले यहां से कि 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक तो होगा डूंगरपुर। कौन सा होगा, डूंगरपुर। और दूसरा जिला कौन सा होगा, डूंगरपुर। और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा। कौन सा होगा, बांसवाड़ा जो है वो जिला यहां पर हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर 2 जिलों से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। ठीक है, यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से जरूर समझ में आई होगी। आइए चलते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो आप जानते हैं जैसे कर्क रेखा है तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। अगर आपसे पूछे कर्क रेखा के बारे में तो आप कहेंगे कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे माही नदी है। कौन सी है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह मध्य प्रदेश से यहां से निकलती है और राजस्थान में एंट्री करते हैं, गुजरात के अंदर क्या करती है, एंट्री करती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो माही नदी की। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी। देखिए आपसे पूछे कि विषुवतीय रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, विषुवतीय रेखा के बारे में आपसे पूछता है तो आप कहेंगे विषुवतीय रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे कांगो नदी है। कौन सी नदी है, कांगो नदी, या फिर जायरे नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वही हम बात करते हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है और नदी कौन सी है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे लिम्पोपे नदी। कौन सी होगी, लिम्पोपे नदी हो जाएगी। और लिम्पोपे नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपसे तीनों रेखा महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा काटने वाली 2 बार नदी माही, विषुवतीय रेखा को कांगो, जबकि मकर रेखा काटने वाली कौन सी हो जाएगी, लिम्पोपे नदी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।